राम हमारे भगवान है। राहुल गांधी जी आज जब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इस समय माता वैष्णो देवी के दर्शन करने गए हुए और पैदल गए हैं। अपने मियाँ मुट्ठू बनने से काम नहीं चलेगा। वो अपनी बात कह ले, वो कहने का उन्हें अधिकार है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक संजय कपूर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उन्हीं से बात करेंगे। सीधे बात कर लेते हैं हम विधायक जी से, जो पूर्व विधायक है संजय कपूर जी। जी भाई साहब, जिस तरीके से योगी जी के द्वारा जो बयान दिया गया था कि कांग्रेस की पार्टी रही हो या समाजवादी की या बसपा की, इन पार्टियों में पहले जो राम का नाम लिया करता था उसके ऊपर डंडे चलाए जाया करते थे, उसे आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, वो राम के अलावा कोई बात नहीं करता। राम हमारे भगवान है, उनकी हर काम में शुरुआत होती है। अब वो क्या कहते हैं, जिसमें उन्हें फ़ायदा होता है वो बात करते हैं योगी जी। और जहाँ तक पुराने ज़माने की भी अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने तो हर भगवान का सम्मान किया है और आदर के साथ लिया है। मैं समझता हूँ ये उनका कहना बिल्कुल असत्य है, क्योंकि उन पे और कोई बात कहने को है नहीं। अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो दूसरी पार्टियों पे, विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगा रहे हैं। और जहाँ तक आस्था का सवाल है, तो कांग्रेस पार्टी की आस्था का आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हमारे राहुल गांधी जी आज जब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इस समय माता वैष्णो देवी के दर्शन करने गए हुए हैं और पैदल गए हैं। तो ऐसा नहीं है कांग्रेस की आस्था नहीं। कांग्रेस ने हमेशा हर भगवान का, हर देवी देवताओं का में आस्था व्यक्त की है और उनका अनुसरण किया है। अच्छा, वहीं अगर बात की जाए, जो राम मंदिर का जो चंदा का घोटाला चल रहा है, घोटाले वाला मामला जो है, तो उसे आप किस नज़र से देखते हैं, ये बताइए? देखिए, ये बहुत गंभीर प्रकरण है। जो लोग भगवान राम के नाम पे चुनकर आए थे, वोट मांगने का काम करते हैं, तो जो उसी को लूटने का काम करने लग गए, तो मैं समझता हूँ ये अंत है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अगर जरा सा कहीं कोई उनके विपरीत काम कर देता है तो बुलडोजर चल जाते हैं। तो जिसने भगवान को लूट लिया, उनकी आस्था को लूट लिया, उन पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उनका रिमांड क्यों नहीं लिया जा रहा है? नहीं तो छोटा सा भी अगर किसी का कोई हादसा हो जाता है, कोई बात हो जाती है जो उनकी पार्टी का नहीं होता है, तो तुरंत रिमांड लेने का काम किया जाता है और उस पर कार्रवाई की जाती है। बुलडोजर से उसके घर तोड़ दिए जाते हैं। और आज बड़े प्यार के साथ जो असली दोषी हैं, उन्हें बचाने के लिए जो प्यादे हैं, उनको जेल भेजने का काम किया जा रहा है। ये पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया से सवाल पूछना चाहती है दुनिया कि आज कौन सा ऐसा कारण है कि योगी जी और मोदी जी खुल के नहीं बोल रहे हैं। मोदी जी तो बड़े तेज बोलते हैं इस मामले में, अमित शाह जी भी बोलते हैं, योगी जी भी बोलते हैं। तो क्या कारण है कि वो खाली एसआईटी बना के इसकी लीपापोती करके खाना पूरी करने का काम क्यों कर रहे हैं? ये भक्तजन जानते हैं, पूरे देश की जनता जानना चाहती है कि वो इसका जवाब दें। अच्छा, जिस तरीके से उन्होंने एक बयान और किया था कि इनकी सरकारों में पहले 2017 से पहले जो महिलाएं, बेटियां जो रात को 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद अगर घर से किसी काम के लिए बाहर जाती थी तो उनके ऊपर छेड़छाड़ हुआ करती थी और लोग उनका पीछा किया करते थे। लेकिन आज की सरकार में, जो अभी मौजूदा सरकार है, उस सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई बहन बेटी के ऊपर अगर कोई गंदी नज़र डालता है तो उसका जवाब दिया जाता है। तो उसे आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जिस तरीके अगर आप टीवी चैनल देखें या सोशल मीडिया, टीवी चैनल पर तो इतना नहीं आता है। बहुत ज़्यादा कानून व्यवस्था की हालत ख़राब है। अपने मियाँ मुट्ठू बनने से काम नहीं चलेगा। वो अपनी बात कह ले, वो कहने का उन्हें अधिकार है। इसलिए इससे कहीं परे है। लोग दुखी हैं जिस तरीके से बहन बेटियों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है या उनके साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है। तो मैं समझता हूँ पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा है, कम नहीं है। मगर वो बात अलग है कि उसकी एफआईआर नहीं हो रही है या वो जनता में उसे लाया नहीं जा रहा है, जनता को बताया नहीं जा रहा है। क्योंकि चौथा स्तंभ मीडिया होता है। जब मीडिया नहीं बताएगा तो कैसे पता चलेगा? वो जो इनका कहना, एक कथन गलत है कि बहुत सुरक्षित है। मैं समझता हूँ आज कोई सुरक्षित नहीं है। ना नौजवान सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित है, ना व्यापारी सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है। वहीं 2027 का जो चुनाव है नज़दीक है, तो उस चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं?
देखिए, बिलासपुर की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत स्नेह दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है। मैं 7 से लेकर 17 तक 10 साल मैं निरंतर उस क्षेत्र का विधायक रहा हूँ और मैंने वो अपने समय में जो मैं कर सकता था विपक्ष में रह के, उससे कहीं ज़्यादा करने का प्रयास किया है मैंने। चाहे बिजली का हो, चाहे सड़कों का हो, चाहे पुलों का हो, चाहे मंडी का हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे ग्रामीण न्यायालय हो और तमाम आईटीआई हो, बहुत सारे काम मैंने अपने क्षेत्र के लिए किए जो मुझे जिम्मेदारी जनता ने दी थी, आशीर्वाद दिया था, उस पर मैंने काम किया। और अब चुनाव फिर 2027 का आने वाला है। मुझे पूरा यकीन है कि जनता मुझे इस बार ज़रूर आशीर्वाद देगी। पार्टी अगर मुझे जिम्मेदारी देती है चुनाव लड़ने की, तो मैं जो काम अधूरे रह गए यहाँ पे, मैं चाहता हूँ, मेरा एक सपना है कि एक बड़ी इंडस्ट्री लगे जिससे 15-20-25 हज़ार लोगों को रोज़गार मिले, ताकि जो बिलासपुर के लोगों का पलायन है वो रुक सके। मैं उस पर भी काम करूँगा और सभी धर्मों को, सभी कौमों को, सभी जातियों को, सभी बिरादरियों को साथ लेकर चलूँगा। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक संजय कपूर जी, जिन्होंने ये बताया है कि अगर दोबारा अगर मुझे जनता का आशीर्वाद मिला तो जो रुके हुए कार्य थे मैं उन्हें पूर्ण करूंगा। IBC 24 के लिए मैं हरविंदर दिवाकर, रामपुर।